होटल टूटी पर आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंगलवार को बिहार विधानसभा में आबादी नियंत्रण पर दिए गए गुप्त ज्ञान का काफी विरोध हो रहा है। जहां एक ओर भाजपा ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। नीतीश कुमार मंगलवार को दिए गए अपने बयान पर खेद जताया है। उन्होंने कहा है कि वे स्वयं अपनी निंदा करते हैं। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। वहीं इस मामले को भाजपा छोड़ने के मूड में नहीं है और पीछे हटने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश के आबादी नियंत्रण के दिव्य ज्ञान को लेकर कटाक्ष किया है और उन्होंने मध्य प्रदेश के गुना में एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास। नीतीश कुमार पूर्व में जब कुछ कहते थे तो उनकी बातों को अधिकारी से लेकर राजनीति गलियारों में गंभीरता से लिया जाता था। पिछले दिनों ही नीतीश कुमार मंत्री अशोक चौधरी के पिता के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने गए और वहां उन्होंने पुष्प लेकर मंत्री अशोक चौधरी के सिर पर ही पुष्पांजलि कर दी। चाणक्य का कहना है कि जब राज्य का राजा बीमार हो, अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से कमजोर हो तो उससे राज्य का भला नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार अब इन दिनों बहकी बातें करने लगे हैं। पहले भी बोलते थे तो होता था कि जीवान फिसल रही है, लेकिन उनकी जो स्थिति है, शारीरिक अवस्था है, वो कहीं न कहीं कुछ गंभीर स्थिति का इशारा कर रही है। और भाजपा के कई नेता ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि उनके पार्टी के ही नेता ने उन्हें कोई खुराक दे दिया है, इसे चलते हुए इन दिनों बहकी बातें कर रहे हैं। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी मंगलवार को ही नीतीश के बयान पर घोर आपत्ति जताई है। लेकिन उनके खुद के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी माफी मांगने के बावजूद जो उनके सहयोगी पार्टीज हैं वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। उनके खुद के मंत्री का स्टेटमेंट था कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये एक नॉलेज के लिए उन्होंने बोला था। मुझे लगता है कोई चीफ मिनिस्टर कुछ भी कहे, बाकी लोगों का सिर्फ ये है काम कि वो हंसे उसके और उसको सपोर्ट करें, और यही हमने देखा है। अभी वो कुछ शब्दों में माफी मांगने से मुझे लगता है वो स्पीकर को उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा की एमएलसी ने तो रोते हुए सदन के बाहर कल नीतीश कुमार की कड़ी निंदा की है। में आंसू क्यों है? आप सभी देख रहे हैं, सभी लोग लाइव चलता है तो दोनों सदन लाइव चलता है, लेकिन कुछ जो ऐसे क्लिप्स होते हैं, मैं तो माननीय सभापति जी के माध्यम से भी चाहूंगी कि इस तरह के क्लिप्स लोगों को सुनने को देखने को न मिले, ताकि महिलाएं खुद शर्मसार हो। आज जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया तो वो हम लोग को भी बहुत शर्मसार किया है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं उठकर सदन से बाहर चली आई। देश के सभी जो राष्ट्रीय चैनल है वहां आज हमास इजराइल की जगह नीतीश कुमार का बयान ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।